उस रात पोस्टमार्टम के लिए लाई गई एक्टर की लाश ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन सुबह उसकी आंखों पर लगा मेकअप बदल चुका था। और सबसे डरावनी बात, मोचरी में उस रात सिर्फ 4 लोग मौजूद थे और चारों में से एक ने पुलिस को बताया कि उसने रात करीब 3 बजे लाश को कुर्सी पर बैठे हुए देखा था। यह कहानी मुंबई की एक पुरानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई घटना पर आधारित बताई गई है। नाम और जगह में बदलाव किया गया, लेकिन इसमें जो कुछ हुआ वो किसी भूतिया हवेली की कल्पना नहीं, बल्कि इंसानों की लालच, डर और एक बंद कमरे में हुई कुछ घटनाओं की कहानी है, जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं था। अभिनेत्री का नाम था नैना कपूर, उम्र सिर्फ 29 साल। नैना पिछले कुछ सालों से फिल्मों में काम कर रही थी। वो कोई बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन कई फिल्मों में उसके छोटे मोटे किरदारों से लोग उसको पसंद करने लगे थे। एक रात करीब 2:30 बजे उसके फ्लैट से एम्बुलेंस बुलाई गई। जब तक अस्पताल की टीम वहां पहुंची, नैना की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच की और डॉक्टरों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। रात करीब 3:20 पर नैना की बॉडी मोर्चरी पहुंची। ड्यूटी पर 2 कर्मचारी थे, रमेश और इकबाल। उन्होंने शव को नॉर्मल प्रक्रिया के अनुसार ठंडे कमरे में रखा और रिकॉर्ड में टाइम दर्ज कर दिया। लेकिन करीब आधे घंटे बाद रमेश ने देखा कि नैना के चेहरे पर हल्की सी चमक थी। उन्होंने सोचा शायद हॉस्पिटल की रोशनी पड़ रही होगी। वो पास गया, तभी उसकी नजर नैना की गर्दन पर पड़ी। वहां एक बहुत हल्का सा लाल निशान था। रमेश ने इकबाल को बुलाया। इकबाल ने देखा और कहा, शायद अस्पताल लाने से पहले कुछ हुआ होगा। दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी समय मोचरी के बाहर एक कार आकर रुकी। कार से नैना का पुराना मेकअप आर्टिस्ट विक्रम उतरा। उसके साथ फिल्म का एक जूनियर था, जिसका नाम था शमीर। दोनों ने कहा कि नैना के परिवार वाले सुबह आने वाले हैं और उससे पहले कुछ जरूरी सामान लेना है। रमेश ने उन्हें अंदर जाने से मना किया, लेकिन समीर ने अस्पताल के एक कर्मचारी से बात की और कुछ देर बाद दोनों को अंदर जाने दिया। यही गलती थी जिसने पूरी कहानी बदल दी। मोचरी के अंदर पहुंचकर समीर ने चारों तरफ देखा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हमें सिर्फ उसका फोन और एक लॉकेट चाहिए। रमेश ने कहा, जो सामान पुलिस के पंचनामे में है वो नहीं मिलेगा। समीर कुछ नहीं बोला। वो नैना की बॉडी के पास गया। उसने सफेद चादर थोड़ी खींची। चेहरा देखते ही वो कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा। इसका मेकअप साफ करना पड़ेगा। विक्रम ने पूछा, अभी? समीर ने सिर हिलाया। सुबह मीडिया आ जाएगी। परिवार चाहता है कि अंतिम संस्कार से पहले चेहरा ठीक दिखाई दे। विक्रम ने बैग खोला और यहीं से वो काम शुरू हुआ जिसके बारे में बाद में किसी ने खुलकर बात तक नहीं की। विक्रम ने नैना के चेहरे से मेकअप हटाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने आंखों के नीचे लगा हुआ काला मेकअप साफ किया, उसकी उंगलियां रुक गई। नैना की दाहिनी आंख के नीचे एक छोटी सी नीली सूजन थी। विक्रम ने कहा, ये चोट कैसे लगी? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, जल्दी करो। करीब 10 मिनट बाद नैना का चेहरा साफ हो गया। विक्रम ने उसके बाल ठीक किए। फिर उसने एक नया हल्का सा मेकअप लगा दिया। उसने जैसे ही नैना की पलकों पर ब्रश लगाया, अचानक नैना की उंगलियां हल्की सी मुड़ गई। विक्रम पीछे हट गया। तुमने देखा? समीर ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा।
मांसपेशियों की हरकतें हुई हैं, लेकिन विक्रम को यकीन नहीं हुआ था। वो कुछ देर तक नैना की उंगलियों को देखता रहा, फिर दोनों बाहर चले गए। रमेश ने मोचरी का दरवाजा बंद कर दिया। रात करीब 4 बजे उसे अंदर से कुर्सी घसीटने की आवाज सुनाई दी। रमेश ने सोचा कोई चीज गिरी होगी। उसने दरवाजा खोला। कमरे में रखी कुर्सी सच में अपनी जगह से करीब 3 फीट दूर थी, लेकिन वहां कोई था ही नहीं और नैना की बॉडी अभी भी उसी टेबल पर रखी थी। रमेश ने कुर्सी वापस रख दी। जाते समय उसने नैना का चेहरा देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अब उसके होठों पर हल्की सी लाल लकीरें दिखाई दे रही थी। रमेश ने सोचा शायद मेकअप फैल गया होगा। वो बाहर चला गया। सुबह पुलिस आई। नैना की मौत को लेकर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम में किसी बड़ी भारी चोट की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि शरीर पर कुछ पुरानी चोटों के निशान थे। परिवार को शव सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार हो गया। मामला धीरे धीरे शांत पड़ने लगा, लेकिन 3 दिन बाद नैना के फ्लैट की सफाई करते समय उसकी छोटी बहन रिया को एक पुराना कैमरा मिला। कैमरे में सिर्फ कुछ वीडियो थी, ज्यादातर शूटिंग के, लेकिन आखिरी वीडियो देखकर रिया के हाथ कांपने लगे। वीडियो में नैना खुद कैमरे के सामने बैठी थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरा फोन किसी को भी मत देना। फिर वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा, मेरी मौत के बाद मेरी बॉडी के साथ कोई। वीडियो अचानक वहीं बंद हो गई। रिया ने वीडियो दोबारा चलाया। वही जगह, वही आवाज, लेकिन इस बार वीडियो के आखिरी 2 सेकंड में पीछे रखे हुए आईने में कुछ दिखाई दिया। नैना के पीछे एक आदमी खड़ा था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने वीडियो पुलिस को दे दिया। जांच फिर से शुरू हो गई। पुलिस ने नैना के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। मौत से पहले उसके नंबर पर लगातार एक आदमी की कॉल आई हुई थी और उसका नाम है समीर। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। समीर ने कहा कि नैना उसकी फिल्म की कलाकार थी और वो सिर्फ काम के सिलसिले में बात करता था। जब पुलिस ने मोचरी में उसके जाने की बात सुनी तो उसने कहा, मैं सिर्फ परिवार की मदद करने के लिए गया था। लेकिन पुलिस ने मोचरी का रिकॉर्ड देखा। उस रात समीर के साथ एक और व्यक्ति अंदर गया था और वो था विक्रम। पुलिस ने विक्रम को भी बुलवाया। विक्रम काफी घबराया हुआ था। उसने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, लेकिन करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद उसने एक बात बताई जिसने पुलिस को भी परेशान कर दिया। उसने कहा, समीर ने मुझसे नैना का चेहरा बदलने को कहा था। पुलिस ने पूछा, फिर क्यों कहा था? विक्रम ने कहा, उसके चेहरे पर चोट थी। किसकी चोट? विक्रम चुप रहा। कैसी चोट? विक्रम कुछ नहीं बोल रहा था। फिर बाद में बोला, मुझे नहीं पता। पुलिस ने पूछा, मोचरी में तुमने उसकी बॉडी के साथ क्या किया था? विक्रम की आंखों में डर आ गया। उसने कहा, जो किया वो मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन पुलिस के दबाव में उसने बताया कि समीर ने नैना के चेहरे की तस्वीरें ली थी। सिर्फ तस्वीरें नहीं, उसके शरीर पर मौजूद कुछ निशानों की भी तस्वीरें ली थी। पुलिस ने पूछा, किस लिए? विक्रम ने कहा था कि बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन जरूरत किस बात की, इसका जवाब नहीं मिला। फिर पुलिस ने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। रात 3:47 की फुटेज में समीर और विक्रम मोचरी से बाहर निकलते दिखाई दिए। समीर के हाथ में एक छोटा सा काला बैग था, लेकिन जब दोनों अंदर गए तब वो बैग उनके पास नहीं था। पुलिस ने बैग के बारे में पूछा। समीर ने कहा, मेकअप का सामान था।
पुलिस ने बैग की तलाशी ली। अंदर कुछ मेकअप ब्रश, एक कैमरा, मेमोरी कार्ड और एक छोटा सा कपड़ा था। मेमोरी कार्ड में दर्जनों तस्वीरें थी नैना की, उसकी मौत के बाद की तस्वीरें। लेकिन आखिरी तस्वीर देखकर जांच अधिकारी कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखते ही रहे। तस्वीर नैना की बॉडी की थी और उसके पीछे मोचरी के दरवाजे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन दीवार के पास एक परछाई थी, एक आदमी जैसी परछाई। समस्या ये थी कि उस समय कमरे में नैना के अलावा कोई व्यक्ति उस जगह खड़ा ही नहीं था। पुलिस ने तस्वीर को तकनीकी जांच के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। तस्वीर में कोई डिजिटल एडिटिंग नहीं मिली, लेकिन परछाई की दिशा कमरे की रोशनी से मेल नहीं खा रही थी। पुलिस ने मोचरी के कर्मचारियों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन उसने कहा उस रात जब मैंने दरवाजा खोला और मैं अंदर गया तो नैना की बॉडी टेबल पर थी। फिर रमेश ने कहा उसके पास कुर्सी रखी थी और रमेश कुछ देर के लिए फिर चुप हो गया। फिर बोला, मुझे लगा मैंने उसे कुर्सी पर बैठे देखा था। कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया। अधिकारी ने पूछा, किसे? रमेश ने कांपती आवाज में कहा, नैना को। लेकिन वो तुरंत अपनी बात से पलट गया। शायद मेरी आंखों का भ्रम था। पुलिस ने इस बयान को रिकॉर्ड किया, लेकिन इसे सबूत नहीं माना। जांच आगे बढ़ाई। धीरे धीरे एक बात सामने आई। नैना पिछले कुछ हफ्तों से समीर से परेशान थी। वो फिल्म की शूटिंग छोड़ना चाहती थी। उसने अपनी बहन से कहा था कि फिल्म के कुछ लोग उस पर दबाव बना रहे हैं और उसने अपने कैमरे में जो आखिरी वीडियो बनाया था वो शायद इसी वजह से बनाया था। पुलिस ने समीर का फोन जब्त कर लिया। उसमें नैना के साथ हुई बातचीत मिली। एक मैसेज था, तुम्हें पता है अगर तुमने बात बाहर निकाली तो क्या होगा? नैना का जवाब था, मेरे साथ कुछ हुआ तो सबको पता चल जाएगा। इसके बाद पुलिस को समीर की लोकेशन नैना की मौत वाली रात उसके फ्लैट के पास मिली। समीर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने हत्या से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नैना की मौत से पहले वो उससे मिला जरूर था, लेकिन उसने उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मौत की जांच को बहुत गहरा माना और उसकी जांच को आगे बढ़ा दिया, लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। मोचरी का पुराना सीसीटीवी फुटेज फिर से देखा गया। रात 4:13। कैमरा अचानक कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया। जब रिकॉर्डिंग वापस शुरू हुई, नैना की बॉडी के पास रखी कुर्सी पहले से अलग दिशा में थी और सफेद चादर का एक कोना नीचे गिरा हुआ था। रमेश से पूछा गया कि क्या उसने चादर हटाई थी? उसने साफ इनकार कर दिया। अस्पताल के रिपोर्ट के अनुसार उस समय कोई व्यक्ति कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। फिर भी कुर्सी की जगह बदल चुकी थी। कुछ महीनों बाद केस अदालत में चला गया। समीर पर नैना को धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे। हत्या साबित नहीं हो सकती। विक्रम ने भी अदालत में अपना बयान दिया, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं बताई। वो रात के बाद से मोचरी में काम करना छोड़ चुका था। जब उससे पूछा गया कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी, तो उसने सिर्फ कहा, क्योंकि उस रात जो मैंने देखा उसके बाद मैं किसी मुर्दा घर में अकेला नहीं रह सकता। कई सालों बाद जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आखिर उसने क्या देखा, विक्रम ने सिर्फ इतना कहा कि नैना की बॉडी के चेहरे पर मैंने आखिरी बार मेकअप लगाया था। फिर विक्रम बोला, मैंने उसकी आंखें बंद की थी, लेकिन जब मैं बाहर निकला। फिर विक्रम कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला,
उसने एक आंख थोड़ी सी खोली थी। पत्रकार ने पूछा, क्या तुमने वापस जाकर बंद की थी? विक्रम ने सिर हिला दिया, नहीं। क्यों? विक्रम की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि उस आंख में मुझे अपना चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके पीछे खड़ा समीर दिख रहा था और समीर उस समय उसके पीछे खड़ा ही नहीं था। वो कमरे से पहले ही बाहर जा चुका था। विक्रम ने फिर कभी उस घटना के बारे में बात नहीं की, लेकिन नैना के परिवार के पास आज भी उसका पुराना कैमरा रखा है। उसमें मौजूद आखिरी वीडियो कभी पूरा नहीं हुई। वीडियो के आखिरी फ्रेम में नैना का चेहरा है और पीछे आईना। आईने में नैना के पीछे एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती है। किसी ने आज तक ये साबित नहीं किया कि वो तस्वीर किसकी है, कौन है। शायद वो सिर्फ कमरे की रोशनी और आईने का अजीब कौन था। शायद किसी इंसान की परछाई, या शायद उस रात मोचरी में जो हुआ उसका कोई ऐसा हिस्सा था जिसे कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इंसानी आंखें नहीं देख पाई। एक बात जरूर सच है, नैना की मौत से ज्यादा डरावनी चीज उसकी लाश के साथ हुई वो हरकत जिसे कुछ लोगों ने छिपाने की कोशिश की है। और शायद इसी वजह से उस रात मोचरी में मौजूद 4 लोगों में से आज भी कोई उस कमरे में अकेला नहीं जाता, क्योंकि वहां काम करने वाले पुराने कर्मचारियों के मुताबिक रात के करीब 4:13 पर कभी कभी उस कमरे में वही कुर्सी अपने आप कुछ इंच पीछे खिसक जाती है और उसके बाद अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आती है, मेरा मेकअप मत करना। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।